अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 199। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन बेटे ऐसा एक फिनोमेना है जिसमें जितने भी प्लांट्स हैं उनका एक्सपोजर होता है टूवर्ड लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो, तो प्लांट्स का जो बिहेवियर है कि किस तरह से वो फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करेंगे, उसको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। बहुत डिटेल से ये टॉपिक आपकी इस टाइम सिलेबस में नहीं है, जस्ट इसके बारे में थोड़ा सारा जो है वो आपको बताया गया है। ईजी है, जल्दी याद आप लोगों को हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट बेटे। पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगी, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। आपकी बुक का पेज नंबर 199 आप ओपन करेंगे। टॉपिक हमारे पास है 7.12 7.12 वर्नलाइजेशन। Biennial and perennial plants are stimulated to flowering by exposure to temperature. This is called vernalization. The low temperature stimulate is received by the shoot apex of a mature stem or embryo of the seed, but not by the leaf as in photoperiodism. For some plants, vernalization is an absolute requirement, while in some cases it simply assists in inducing flowering. The duration of temperature chilling treatment required varies from 4 days to 3 months. Temperature around 4 degrees centigrade is found to be very effective in this regard. It stimulates the production of a hormone, vernalin, which induces vernalization. Photoperiodism and vernalization serve to synchronize the reproductive behavior of plants with their environment, ensuring reproduction at favorable time of year. They also ensure that membrane members of the same species flower at the same time, encouraging cross pollination for genetic variability. हमने क्या पढ़ा बेटे? अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया, डेट इज़ नोन एज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन जब मैंने इसकी रीडिंग की तो सबसे पहली रीडिंग जब लाइन हमने पढ़ी तो वहाँ पे दो वर्ड्स आपको नज़र आए होंगे, मैंने भी रीड भी किए थे। कौन से हैं बेटे वो दो वर्ड्स? एक है बाइनियल और एक है प्रीनियल। ये दोनों प्लांट्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट आर बाइनियल और व्हाट आर प्रीनियल, मैं आपको बताती हूँ बेटे। बाइनियल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनका 2 ईयर का लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है? 2 ईयर का लाइफ साइकिल होता है। ये वो प्लांट हैं जो पहले साल में इनकी वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, और सेकेंड ईयर में यानी कि जो सेकेंड साल होगा, जो दूसरा साल है, उसमें क्या होता है कि ये फ्लावरिंग या सीडिंग जो इनकी है वो दूसरे साल में होगी। यानी कि बाई मीन 2। ये वो प्लांट्स हैं बेटे, आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है बाइनियल, बाई मीन 2। ठीक है, 2 से याद रखना आप लोग इसको। ये वो प्लांट्स हैं जिनका 2 ईयर्स का लाइफ साइकिल होता है। पहले साल में ये लोग क्या करते हैं, अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को ग्रो करते हैं, और सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, ये सीडिंग या फ्लावरिंग जो है वो इनकी सेकेंड ईयर में जो दूसरा साल होता है उसमें होती है। ठीक है, और इनकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मतलब जैसे मैंने पहले बता दिया, मैं दोबारा बता देती हूँ कि मतलब पहले 2 साल में इसका लाइफ साइकिल पूरा होगा। पहले साल में ये क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, ये वेजिटेटिव पार्ट्स को जो है ग्रो करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं बेटे? आप लोग सब फेमिलियर हो। वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं लीव्स, स्टैम्प और रूट्स। और सेकेंड ईयर में क्या होता है, इनके फ्लावरिंग या सीडिंग से रिलेटेड सारे जो है डिफरेंट टाइप के जो फिनोमिनाज हैं वो सारे सेकेंड ईयर में, सेकेंड जो ईयर है उसमें होंगे। जैसे कि फ्लावर्स होंगे, इनके सीड डेवलप होंगे। ठीक है, सेकेंड जो दूसरा साल होगा। कॉमन एग्जांपल बाइनियल प्लांट्स की कौन सी हैं बेटे? कैरेट्स है, पार्सले है। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं इसकी। फिर हम बात करते हैं प्रीनियल प्लांट्स की। प्रीनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि मल्टीपल ईयर्स यानी कि 2 साल से भी ज़्यादा जो है ये ग्रो कर सकते हैं, जिंदा रहते हैं। और एग्जाम्पल्स इनकी कौन सी होती है? साल्विया प्लांट्स इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो कोन फ्लावर्स हैं वो इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। इज डेट क्लियर? यानी कि ये सेवरल ईयर्स तक रहेंगे। ठीक है, और ये मल्टीपल टाइम्स दफ़ा जो है ये इनकी फ्लावरिंग होती है, और ये हर साल जो है ये वाले प्लांट्स रीग्रो कर जाते हैं अपनी रूट्स की वजह से। क्लियर हो गया?
तो ये क्या थे, ये हमारे पास प्लांट्स थे, बाइनियल प्लांट्स और पीरियड प्लांट्स। इसके अलावा और प्लांट्स भी होते हैं जिनको हम लोग एनुअल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स की को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एनुअल, बाइनियल और पीरियड। यहाँ पे आपके पास बाइनियल और पीरियड थे, उन दोनों का मैंने आपको बताया। आगे हम चलते हैं, बाइनियल और पीरियड प्लांट जो हैं ये स्टिमुलेट करते हैं फ्लावरिंग को जब इनका एक्सपोजर किया जाए लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। यहाँ पे आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, यही डेफिनेशन आप लोग याद करोगे। बाइनियल वो प्रोसेस जिससे बाइनियल और पीरियड प्लांट्स को बेटे हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट टू फ्लावर, ताकि उनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जब हम उनका एक्सपोजर करें लो टेम्परेचर पे। तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन जो आपको मैंने अभी बताया कि बेटे हम लोग क्या, उसमें स्टिमुलस क्या होगा, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर करता क्या है, बेसिकली लो टेम्परेचर रिसीव करता है स्टिमुलस को बाय शूट एपेक्स ऑफ मिच्योर स्टेम। जो मिच्योर स्टेम्स होती हैं उनकी शूट एपेक्स और सीड के एम्ब्रियो जो हैं वो, यानी कि 2 मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, कौन कौन सी शामिल हैं, एक है शूट एपेक्स किसका, मिच्योर स्टेम का, दूसरा क्या है, एम्ब्रियो ऑफ द सीड। लेकिन यहाँ पे लीव जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर। फिर आगे हमारे पास आता है इसकी रिक्वायरमेंट, यानी कि वर्नलाइजेशन जो प्रोसेस है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है बेटे। कुछ प्लांट्स के लिए वर्नलाइजेशन जो है ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये नेसेसरी है, ज़रूरी है, किसके लिए, उनकी फ्लावरिंग के लिए। लेकिन किसके लिए मैं बात कर रही हूँ, कुछ प्लांट्स, सम प्लांट्स, तमाम के तमाम प्लांट्स के लिए नहीं बात है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्लावरिंग के लिए वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है उनकी, कि उनका टेम्परेचर जो है वो लो करके, तो लो करेंगे देन ही वो आपको फ्लावरिंग देके। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि वो जब हम उनको लो टेम्परेचर दें तो उनकी फ्लावरिंग जो है वो इंड्यूस हो जाएगी, रुक जाएगी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के प्लांट्स को आपने वर्नलाइजेशन प्रोसेस ही से उनकी जो है फ्लावरिंग की ग्रोथ करनी है, कुछ की है और कुछ की इस केस में नहीं है। इज डेट क्लियर। फिर दूसरा आपको यहाँ पे क्या बता दिया बेटे, आपको बता दिया ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि वो कितनी देर तक, उसकी ड्यूरेशन आपको बताइए कि जो ट्रीटमेंट है जिसमें हम टेम्परेचर लो कर देते हैं उस ट्रीटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज चिलिंग ट्रीटमेंट। चिल्स क्या होते हैं, जो झटके, यानी कि आपको जब बहुत ज़्यादा कपकपी तारी होती है, आपको जैसे सर्दी लगती है, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, चिलिंग कहते हैं। तो ये जो चिलिंग ट्रीटमेंट होती है बेटे प्लांट्स के लिए, चिलिंग ट्रीटमेंट जो है इसका ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट है। ये 4 डेज से लेकर 3 मंथ्स तक हो सकती है। कितनी, ये जो ट्रीटमेंट पूरी हम वर्नलाइजेशन की देंगे जिसमें हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर लेंगे, एक चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेंगे, ये ट्रीटमेंट जो है ये डिफरेंट टाइम के लिए हो सकती है। मिनिमम कम से कम टाइम यहाँ पे क्या है बेटे, 4 दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या है यहाँ पे, 3 मंथ्स है। और जो टेम्परेचर है वो कौन सा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव टेम्परेचर है। ठीक है, इससे और कम भी हो सकता है, लेकिन इफेक्टिव क्या है, जिसमें सबसे अच्छी फ्लावरिंग हो रही है वो कौन सा है, डेट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। फिर आपके पास क्या आता है कि यहाँ पे जो वर्नलाइजेशन है वैसे इसमें एक हार्मोन जो है, वर्नलाइजेशन को हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। एक हार्मोन यहाँ पे आएगा, दैट इज नोन एज वर्नलिन। क्या कहते हैं उस हार्मोन को, वर्नलिन कहते हैं। और ये वर्नलिन जो हार्मोन है ये करता क्या है, ठीक है, वर्नलिन हार्मोन जो है बेटे ये इंड्यूस करेगा किसको, वर्नलाइजेशन को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास हमने ये क्या पढ़ ली, हमने पढ़ ली इसकी वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास आती हैं इसके रोल्स रिप्रोडक्शन में क्या है वर्नलाइजेशन के। तो फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन मिल के जो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर प्लांट्स का जो है उनके इन्वायरमेंट के साथ वो उसको ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, उसको रेगुलेट कर देते हैं, और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि फ्लावर जो है जब पूरे साल में जब भी फेवरेबल टाइम आए तो जो प्लांट है बेटे वो क्या, उसके फ्लावर ग्रो करें, उसके अंदर फ्लावरिंग हो। ठीक है, तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये तो इनका एक इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ ली ना कि वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियोडिज्म जो है ये दोनों के दोनों फिनोमेना जो हैं
ये जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, रेगुलेट करते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करवाते हैं कि जब भी इस पूरे साल में बेटे जब फेवरेबल कंडीशन आए तो प्लांट जो है वो फ्लावरिंग की तरफ जाए और उनके जो है फ्लावर ग्रो करें, सीड डेवलप हों। दूसरी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये इस चीज़ को भी इंश्योर करवाते हैं कि जो मेंबर हैं सेम स्पीशीज़ के, ठीक है, वो क्या करें, वो उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो, यानी कि पॉलिनेशन को भी ये क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं और इंश्योर करवाते हैं। और आपको पता है जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो उसकी वजह से क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिकली क्या आती है, वेरिएबिलिटी आती है। क्लियर हो गया? ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा वर्नलाइजेशन। व्हाट इज वर्नलाइजेशन? मैंने आपको बताया वो प्रोसेस जिससे बाइनियल और प्रीनियल प्लांट जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं टू फ्लावर, यानी कि उनके ऊपर फ्लावर लगे। किसके एक्सपोजर से? बाय द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर, जब उनको एक्सपोज किया जाए किसके, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो लो कर दिया जाए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, वर्नलाइजेशन कहते थे। बाइनियल क्या है, प्रीनियल क्या है, बेटे मैंने आपको बताया। फिर मैंने क्या कहा कि इसका मैकेनिज्म क्या है कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को लो कर देते हैं और लो टेम्परेचर स्टिमुलस जो है वो कौन रिसीव करता है, वो रिसीव करता है प्लांट की मिच्योर स्टेम के ऊपर जो शूट एपिक्स होती है, वो इस टेम्परेचर को लेगी। और दूसरी कौन सी चीज़ है, सीड, ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ द सीड। फिर मैंने आपको क्या बताया कि बेटे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि वर्नलाइजेशन का प्रोसेस फ्लावरिंग के लिए रिक्वायर्ड मस्ट है, यानी कि ज़रूरी है, नेसेसरी है, उसके बगैर उनकी फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब प्लांट्स ऐसे हों, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो विदाउट वर्नलाइजेशन भी फ्लावर उनके जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो ड्यूरेशन है इस पूरे फेस की, यानी कि वर्नलाइजेशन की, जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था चिलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो लो कर दिया जाए, तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, चिलिंग इफेक्ट। मिनिमम जो वहाँ पे टाइम पीरियड था वो हमारे पास क्या था बेटे, 4 days थे, और जो मैक्सिमम पीरियड था वो कितना था हमारे पास, 3 months था। और जो एब्सोल्यूट यानी कि सबसे बेस्ट टेम्परेचर वर्नलाइजेशन के लिए वो कौन सा है, डेट इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अंडरलाइन करो, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि वर्नलाइजेशन जो है ये स्टिमुलेट करती है किसकी प्रोडक्शन को, यहाँ पे एक हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को भी ये स्टिमुलेट करती है। डेट हार्मोन इज नोन एज वर्नालिन। वर्नालिन जो है ये इंड्यूस करता है वर्नलाइजेशन के प्रोसेस को। और इन द एंड मैंने आपको वर्नलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताई। पहली इंपॉर्टेंस हमने क्या पढ़ी थी कि फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन मिल के सिंक्रोनाइज करते हैं किसको, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ प्लांट्स को। और प्लांट जो है वो इंश्योर करता है कि वो जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो दे ग्रो फ्लावर्स, वहाँ पे फ्लावर्स ग्रो होंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि वर्नलाइजेशन के प्रोसेस से बेटे क्या चीज़ होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। और जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो आपको पता है क्या जाएगी, एक जेनेटिक वेरिएशन आएगी, वेरिएबिलिटी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्नलाइजेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है। चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। अच्छा, लास्ट जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को याद हो हमने पढ़े थे शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। तो मैं आप लोगों को बेटे आज अभी शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स में डिफरेंस राइट करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ ये डिफरेंस 1 by 1 राइट करें। और इसको जो है हम करते हैं, ये आपने डिफरेंसेस नोट करने हैं क्योंकि ये डिफरेंसेस आपके पेपर में आ सकते हैं। डेट्स वाई मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस ऑफ शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। एज यूजुअल जिस तरह से हमेशा मैं आपको बेटे कॉलम बनवाती हूँ, 2 कॉलम आप बनाएं। एक साइड पे हम लोग राइट कर देते हैं शॉर्ट डे प्लांट और एक साइड पे हम क्या राइट करेंगे, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग राइट करो, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। डिफरेंसेस हमने इनके, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर आते हैं तो आप मार्क्स देख लो, 2 नंबर का है तो 4 लिख देना, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो फिर आप नोट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस तरह से भी डिफरेंस लिख सकते हो। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स। यहाँ पे हम क्या हेडिंग देंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स।
अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला डिफरेंस तो आपकी बुक में भी राइट है, वही मैं लिखवाऊंगी आपको, यहाँ पे आप मेंशन कर लो। नंबर 1, फ्लावरिंग induced by dark period longer than a critical length। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, इस साइड पे बेटे आप लिख लोगे फ्लावरिंग induced by dark periods shorter than a critical length। ठीक है, ये हो गया। नंबर 2 पे आप लोग क्या राइट कर सकते हो बेटे, नंबर 2 पे ये वाला डिफरेंस तो आपकी बुक में भी था। ठीक है, मैंने आपको बुक वाला ही सेम लिखवा दिया है। सेकंड पे हम लोग लिख लेते हैं, इफ नाइट is interrupted by light then there is no flowering। क्लियर बेटे, नज़र आ रहा है? चल इधर चलते हैं हम। इफ नाइट इज interrupted RUP interrupted by light then no such effect on flowering। क्लियर। अब हम चलते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ। These need light of short wavelength whose value is below critical point। यहाँ पे क्या हो जाएगा, these need light whose value is above critical point। क्लियर है बेटे, ये हमने 3 डिफरेंस लिख लिए। नंबर 4 पे हम चलते हैं। नंबर 4 पे हम जिब्रेलिन, हमने पढ़ा था ना ये अभी इसी ग्रोथ हार्मोन्स। जिब्रेलिन्स हैव नो इफेक्ट। इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, जिब्रेलिन कंपेल लॉन्ग डे प्लांट्स। कंपेल लॉन्ग हमारे पास क्या आ जाएंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स। टू गिव फ्लावर इन विंटर। क्लियर है बेटे, आगे चलें। नंबर 5 राइट करेंगे हम।
अब्सेसिक एसिड, ABSCISIC, बेटे पढ़ के आए हैं हम लोग अभी। इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब्सेसिक एसिड cannot flowering in cannot induce आ जाएगा यहाँ पे flowering in long day plants। क्लियर है बेटे? क्लियर। नंबर 6 लिख लेते हैं हम लोग। दीज प्रोड्यूस फ्लावरिंग इन विंटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दीज प्रोड्यूस फ्लावर इन समर। क्लियर। आगे चलेंगे हम नंबर 7 पे। इफ डेज आर interrupted by darkness, then no effect। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इफ डेज आर interrupted बेटे, interrupted by darkness, then no flower। ये फ्लावर ही नहीं बनेंगे। पेज ख़त्म हो गया, लेकिन डिफरेंसेस हमारे ख़त्म नहीं हुए। लास्ट में 8 में मैं इसी कोशिश करूँगी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं बेटे, एंड पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जांपल्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। 1-2 एग्जांपल्स कौन सी हैं हमारे पास? यहाँ पे एग्जांपल आती है शॉर्ट डे प्लांट में टोबैको की, टोबैको, एंड आपके पास क्या आ जाएगी? स्ट्रॉबेरी। ठीक है। और यहाँ पे हम जो एग्जांपल्स लिख लेते हैं, आज इतने डिफरेंसेस लिखते लिखते पेपर ही ख़त्म हो गया हमारा। लॉन्ग डे प्लांट्स में हम लोग क्या लिखते हैं बेटे? वीट गंदुम जो है, वीट है। इसके अलावा आपके पास आती है कैबेज। कैबेज से तो सभी वाकिफ़ है ना, गोभी को कैबेज कहते हैं। कैबेज, बार्ले। ठीक है, ये मैंने क्या लिखवा दिया आपको? डिफरेंसेस लिखवा दिए बेटे शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स के। एक दफ़ा हम इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने पहला डिफरेंस यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा कि फ्लावरिंग इंड्यूस बाय डार्क पीरियड लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ, यानी कि क्रिटिकल लेंथ से इनकी लेंथ जो है वो डार्कर पीरियड की ज़्यादा होगी। और यहाँ पे फ्लावर इंड्यूस करेंगे बाय अ डार्क पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ। यहाँ पे जो डार्क पीरियड है वो शॉर्टर होगा एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल लेंथ से। ठीक है, और क्रिटिकल लेंथ कितनी है? डिफरेंट, हर फ्लावर की डिफरेंट होती है। आपकी बुक में भी दी गई हुई थी, जिस तरह टोबैको की कितनी है? 10 to 11 आवर्स। ठीक है, और इस केस में हर्बीन की आपकी बुक में दी हुई थी 13 आवर्स। सेकेंड हमने डिफरेंस यहाँ पे क्या राइट किया था? इफ़ नाइट इज़ इंटरप्टेड बाय लाइट देन देयर इज़ नो फ्लावरिंग। अगर नाइट को इंटरप्ट किया जाए किसके साथ? लाइट के साथ, तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती बेटे इन प्लांट्स में। और इस केस में क्या था? इफ़ नाइट इज़ इंटरप्टेड बाय लाइट देन नो सच इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग। यहाँ पे अगर नाइट को इंटरप्ट कर दिया जाए लाइट के साथ तो फ्लावरिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, फ्लावरिंग होती रहती है। ठीक है,
दीज नीड लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ वूज वैल्यू इज बिलो क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे जो लाइट रिक्वायर्ड होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि बिलो क्रिटिकल पॉइंट होगी। और यहाँ पे क्या होगा, दीज नीड लाइट वूज वैल्यू इज अबव क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे वो लाइट रिक्वायरमेंट होती है जो कि जिसकी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हो। जिब्रेलिन हैव नो इफेक्ट। हम लोग बेटे इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाए थे, डिफरेंट टाइप के ग्रोथ हार्मोन पढ़ाए थे, ग्रोथ रेगुलेटर जिनको हम कहते थे, तो उसमें से एक था जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का शॉर्ट डे प्लांट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इस केस में क्या है कि जिब्रेलिन कंपेल लॉन्ग डे प्लांट टू गिव फ्लावर इन विंटर। जिब्रेलिन जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में जो है इफेक्ट शो करता है टू गिव फ्लावर इन विंटर्स। नेक्स्ट भी ग्रोथ हार्मोनी की बात हो रही है। जो अगला ग्रोथ हार्मोन है डैट इज अब्सेसिक एसिड। अब्सेसिक एसिड जो है इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावर्स को इंड्यूस करता है। अब्सेसिक एसिड कैन नॉट इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, जबकि ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस नहीं करता। दीज प्रोड्यूस फ्लावरिंग इन विंटर। यहाँ पे जो फ्लावरिंग हो रही है शॉर्ट डे प्लांट्स में कब होती है बेटे, ये विंटर में होती है। और ये प्रोड्यूस करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स कब फ्लावर करते हैं, जब बेटे लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, यानी कि समर में जो है ये फ्लावर देते हैं। फिर मैंने क्या लिखा कि इफ़ डेज आर इंटरप्टेड बाय डार्कनेस देन नो इफेक्ट। अगर शॉर्ट डे प्लांट्स में डेज पे कोई इम्पैक्ट आता है उनकी ड्यूरेशन में बाय डार्कनेस, तो फ्लावरिंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं आता। इन केस ऑफ लॉन्ग डेज प्लांट्स इफ डेज आर इंटरप्टेड बाय डार्कनेस देन नो फ्लावर। लेकिन अगर लॉन्ग डेज प्लांट में डेज को इंटरप्ट किया जाए बेटे, उसकी लाइट को, उसके टाइम को हम कम कर दें, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर दें, तो फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगी, यानी कि उनके लिए आपको लॉन्ग डे लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड है। इन द एंड मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं बेटे। हमने शॉर्ट डे प्लांट की एग्जांपल लिखी टोबैको एंड स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा क्रिसैंथेमम इसकी कॉमन एग्जांपल है। सोयाबीन जो है वो भी शॉर्ट डे प्लांट की कॉमन एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिखवाई वीट की, कैबिज की और बार्ले की। क्लियर हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने डिफरेंसेस राइट कर लिया किसके, शॉर्ट डे प्लांट के और लॉन्ग डे प्लांट के। ठीक है, चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म बेटे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और भी मैं आपको बताती जाऊँ, आप लोग ज़रा गौर करो। हमने अभी दो जो है हार्मोन्स पढ़े थे। एक जब मैंने शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको हार्मोन पढ़ाया था वर्नालिन। ठीक है, और आज जब हमने वर्नलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था तब हमने हार्मोन पढ़ा था वर्नालिन। आपके पेपर में अक्सर डिफरेंस आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरिजन या वर्नालिन के दरमियान में डिफरेंस भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नालिन, या कौन से ऐसे रोल्स हैं जो वर्नालिन और फ्लोरिजन जो है वो प्ले करते हैं। आपको बेटे आपने इनको भी प्रिपेयर करना है, आपकी बुक में ये दिए गए हैं। जैसे कि मैं कॉमन एग्जांपल बताती हूँ। वर्नालिन के बारे में हमने आज क्या पढ़ा कि ये हाइपोथेटिकल हार्मोन है, यानी कि एक रिक्वायर्ड हार्मोन है किस प्रोसेस के लिए, वर्नलाइजेशन का। पहली चीज़ है। दूसरी क्या चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ इंड्यूस बाय लो टेम्परेचर। इसको हम इंड्यूस करते हैं किससे, लो टेम्परेचर से। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि इसकी जो एक्शन है, जो साइट ऑफ एक्शन है वर्नालिन का, वो क्या है, इट एक्ट्स एट रूट नहीं, शूट एपेक्स। ये कहाँ पे काम करता है, जो वर्नालिन हार्मोन है ये काम करता है बेटे एट शूट एपेक्स। ये तीन इसके मेन इंपॉर्टेंट रोल हैं। अगर पेपर आता है तो वहाँ पे आपने ये लिखने हैं। इसी तरह हमने फ्लोरोजन भी किया था लास्ट टॉपिक में, जब मैंने लॉन्ग डे प्लांट्स और आपको ये शॉर्ट डे प्लांट्स पढ़ाए थे। हमने वहाँ पे हार्मोन पढ़ा था फ्लोरोजन। वहाँ पे मैंने आपको इसके पॉइंट्स बताए थे, आपकी बुक में भी लिखे हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ बेटे। फ्लोरोजन हार्मोन जो है इट इज़ अ यूनिवर्सल फ्लावरिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है बेटे, ये फ्लावरिंग हार्मोन है। ये पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ इंड्यूस बाय फोटोपीरियोडिज्म। ये फोटोपीरियोडिज्म से इंट्रोड्यूस होता है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि इसकी साइट कौन सी है जहाँ पे ये एक्शन अपने शो करता है, जहाँ पे ये एक्ट करता है, जहाँ पे ये वर्किंग करता है। तो बेटे इट इज़ प्रोड्यूस इन लीव्स, एंड लीव्स में ये बनता है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि मैं लिखवा नहीं रही। आपकी बुक में बेटे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ। जो फ्लोरोजन हार्मोन है बेटे ये लीव्स में प्रोड्यूस होता है, और ये वहाँ से मूव करके कहाँ चला जाता है बेटे, ये चला जाता है फ्लोरल बड्स के अंदर। वहाँ पे जाके ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा।
तो मैंने आपको क्या कह दिया कि वर्नलिन और फ्लोरोजन हार्मोन्स के जो इम्पोर्टेंस हैं या उनके रोल हैं वो भी आ सकते हैं, और इन दोनों हार्मोन्स में डिफरेंस भी आ सकते हैं, ये आपने करने हैं। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर को बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें काफ़ी सारे नए हमने जो हैं वो टॉपिक्स पढ़े। इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।